नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्जुन शर्मा ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जियो ब्लैक रॉक सारे AMC कंपनियों को पीछे छोड़ देगा, क्या बहुत सारी कंपनियों को बंद करवा देगा या फिर मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया था। मतलब इतनी सारी कंपनियां, टेलीकॉम की कंपनियां थी, अलग अलग सिम आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां आपस में मर्ज हो गई और देखते देखते जियो बहुत बड़ा बन गया। मतलब बहुत सारे इसके यूजर्स हो गए, बहुत सारे इसके कस्टमर हो गए। तो क्या ऐसी दोबारा हो सकता है? तो दोस्तों, बहुत हद तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जियो जो था वो एसेट बेस्ड कंपनी थी। तो जियो ने सबसे पहले बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसके बाद मार्केट में जियो को लॉन्च किया। तो आपको दिखा होगा कि जियो जस्ट लॉन्च हुई और इतना बड़ा कस्टमर बेस बन गया, इतने सारे सब्सक्राइबर आ गए और इतना सस्ता प्लान देने लगी। तो इसके पीछे सालों का मेहनत था, कई साल लगे वायर बिछाने में, टावर लगाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। और पहले से ही रिलायंस कंपनी को एक्सपीरियंस था टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करने का, तो उनको पहले से नॉलेज था कि कैसे मार्केट को कैप्चर करना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जियो ब्लैक रॉक के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऑफर दें और कस्टमर तुरंत अपना पैसा आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। मतलब बहुत सालों में ट्रस्ट बनता है। एक ना हिस्ट्री होती है, जिस हिस्ट्री के बेसिस पे कस्टमर ये डिसाइड करता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई हिस्ट्री तो है नहीं जियो ब्लैक रॉक के पास। दूसरा चीज़ क्या होता है, इसके फंड मैनेजर होते हैं। मतलब जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर सालों से जुड़े हुए हैं और कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार कंसिस्टेंटली उसको रिटर्न दे रहे हैं, मतलब रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो वो भी, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जियो ब्लैक रॉक के पास और क्या ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट को कैप्चर करने में बहुत अहम रोल निभाएगा, और ऐसी क्या और चीज़ है जिससे पूरा मार्केट डिस्टर्ब करने का साहस रखता है? तो दोस्तों, ये बहुत मुश्किल काम है नए कस्टमर को ऐप इंस्टॉल कराना। तो जियो के पास पहले से ही 50 करोड़ का एक्टिव यूजर बेस है, तो किसी को नहीं बोलना पड़ेगा ऐप इंस्टॉल करने के लिए। उसी में एक और टैब ऐड कर देंगे, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो सभी कस्टमर को बहुत इजी हो जाएगा उस पर टैप करके उसके बारे में डिटेल्स देखना है। इसके अलावा जियो के पास जियो हॉटस्टार है, जिसके पास मेरे ख्याल से 30 करोड़ के पास यूजर्स हैं। जियो सावन है, जिसमें मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ उसमें यूजर्स हैं। जियो के पास जियो मार्ट है, उसमें भी बहुत सारे यूजर्स हैं। तो इतना बड़ा यूजर बेस है और इनकी पहुंच गांव-गांव तक है। मतलब 50 करोड़ लोग कम से कम यूज़ तो कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि गांव हो, अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन एरिया हो, हर जगह इसकी पहुंच है। और इनको बहुत अच्छी समझ है कस्टमर की, उनका एक्सपेंडिचर स्टाइल क्या है, उनका इनकम सोर्स क्या है, उनका इनकम का लिमिट क्या है, वो किस टाइप के कस्टमर्स है। तो उससे उनको कस्टमर्स को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। इससे पता चल जाता है कि कस्टमर किस टाइप का है, किस टाइप का प्लान ये लेने में सक्षम है। साथ में इन्होंने जिससे हाथ मिलाया है उसका नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप समझ सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी इतनी सारी होंगी, उसमें नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये सालों से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं और साथ में सबसे बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं। $11.5 ट्रिलियन। मतलब आप समझ नहीं सकते, ये डॉलर में मैं बता रहा हूँ आपको और ट्रिलियन बोल रहा हूँ, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कितना बड़ा अमाउंट है। कि भारत जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी कंट्री, इसका जो जीडीपी है उस जीडीपी के 3 गुना से भी ज़्यादा इतना बड़ा एसेट मैनेज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी ने जियो के साथ हाथ मिलाया है और ऐसी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है जिसके पूरे भारत पे कंट्रोल है। मतलब पूरे भारत के, मतलब हर एरिया का हर कस्टमर के साथ इनकी कनेक्टिविटी है, कुछ ना कुछ मतलब प्रोडक्ट यूज करते ही हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि ब्लैक रॉक के पास अलादीन है। मैं अलादीन वो कार्टून वाले मूवी का हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास चिराग था, मैं बात कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर के बारे में। एक एडवांस लेवल का AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टूल है।
तो दोस्तों अलादीन इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हर चीज़ को एनालाइज कर लेती है। मतलब अलादीन ऐसा है कि मार्केट में कुछ भी नई खबर आई उससे आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो सोचिए जियो और ब्लैक रॉक दोनों का 50-50 का जॉइंट वेंचर हुआ है। अब ये दोनों अपने आप में बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा काम कर सकती है, अपने आप में भी मार्केट में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, मार्केट डिस्टरप्ट कर सकती है। लेकिन दोनों मिलके सोचो और कितना बड़ा काम करेगी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी छोटी छोटी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो आपस में या तो मर्ज हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारा बदलाव आने वाला है। अभी तो देखिए जियो ब्लैक रॉक ने सिर्फ 3 फंड लॉन्च किया है, इसी से मार्केट में बहुत ज़्यादा तहलका मचा हुआ है। अब ये डेप्थ फंड है। डेप्थ फंड में क्या होता है, सबसे कम रिटर्न्स होता है, मतलब कम रिस्क और कम रिटर्न। मतलब म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। तो अभी इक्विटी फंड इसका लॉन्च नहीं हुआ है, जब ये लॉन्च होगा तब कितना बड़ा तहलका मचने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जैसे मैंने आपको शेयर किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।